हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। देखो, राजस्थान करंट पढ़ा रहे हैं हम, ठीक है। और हमारा सबसे मेन टारगेट होता है कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो सारा का सारा इम्पोर्टेंट होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए जो क्वेश्चन पेपर में आने लायक हो, ठीक है। तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि जो हम करंट पढ़ाएंगे वो रेगुलर नहीं पढ़ाएंगे, बल्कि एक दिन छोड़कर एक दिन पढ़ाएंगे, ठीक है। क्योंकि रेगुलर राजस्थान में करंट के क्वेश्चन बन नहीं पाते, फिर वैसे ही क्वेश्चन उठाने पड़ते हैं कि किसकी कब मौत हुई, वो क्या थे, बस वैसे बेमतलब के क्वेश्चन बनाने पड़ते हैं फिर, ठीक है। तो इसलिए हमने डिसाइड कर रहा है कि जो करंट के क्वेश्चन है वो एक दिन छोड़कर एक दिन बनाएंगे। तो आज लेके आए हम 28-29 तारीख का करंट, ठीक है। देखो, जितना हो पा रहा है मैं उतना इम्पोर्टेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यदि आपको बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक दिन छोड़कर एक दिन लेना चाहते हो, बिल्कुल सारे के सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन रहेंगे, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। पत्रकार सम्मान योजना में सीएम अशोक गहलोत ने पत्रकारों को दी जाने वाली राशि को 5,000 से बढ़ाकर कितनी करने का निर्णय लिया। बताओ, 10,000, 15,000, 20,000 या 7,000। बताओ। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर सही आंसर आएगा 10,000। क्या आएगा? 10,000। देखो मैं आगे बताता हूँ। एक पत्रकार सम्मान योजना है भाई, जो पत्रकारों को सम्मानित करने के लिए दी जाती है। जब कोई भी पत्रकार बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करता है, बहुत अच्छा काम करता है, तो उन्हें सम्मान में दी जाती है। के तहत दी जाने वाली सम्मान राशि 5,000 से बढ़ाकर 10,000 करने की घोषणा कर दी है। और ये घोषणा किसने की है? हमारे सीएम साहब ने की है। और हमारे सीएम साहब कौन है? अशोक गहलोत जी हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ सकता है वो, कि पत्रकार सम्मान योजना के तहत दी जाने वाली राशि को बढ़ाने का घोषणा किसने की थी? तो वो की थी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। फिर आगे देखो, इसी योजना में क्या हुआ, इसी योजना में एक काम और कर दिया भाई साहब। गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए दी जाने वाली राशि 1,00,000 रुपए से बढ़ाकर 2,00,000 रुपए कर दी गई है। और जो गंभीर बीमारियां थी ना, उनसे जो भी गंभीर बीमारियां थी उनके इलाज के लिए पहले 1,00,000 रुपए दिया जाता था, लेकिन अब वो बढ़ाकर 2,00,000 रुपए कर दिया गया। कितना कर दिया गया? 2,00,000 रुपए कर दिया गया है। गैर अधिस्वीकृत असंवैतनिक पत्रकारों को भी मेडिकल डायरी की सुविधा देने के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री ने मंजूरी दी है, ठीक है। किसको? गैर अधिस्वीकृत संवैतनिक पत्रकारों को भी मेडिकल डायरी की सुविधा देने की प्रस्ताव की मुख्यमंत्री ने घोषणा की है। तो देखो, ये मेडिकल डायरी क्या है? मेडिकल डायरी देखो, मैंने अभी आपको बताया था इससे जस्ट ऊपर, कि जो गंभीर बीमारियां थी उनके इलाज के लिए जो पहले 1,00,000 रुपए राशि दी जाती थी, उसको बढ़ाकर अब 2,00,000 कर दिया गया। तो ये सब किस में होता था? ये सब मेडिकल डायरी में ही आता था। किस में आता था? मेडिकल डायरी में ही आता था। तो अब कर दिया गया कि भाई जो गैर अधिस्वीकृत संवैतनिक पत्रकार हैं उनको भी मेडिकल डायरी की सुविधा प्रदान की जाए। मतलब उनको भी जो गंभीर बीमारियां हैं उनके इलाज के लिए 2,00,000 रुपए दिए जाएं। ये किसने बोल दी बात? मुख्यमंत्री जी ने बोल दी बात, ठीक है। यहाँ तक का सब कुछ समझ में आ गया होगा आपको। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में राजस्थान सुगमता से व्यापार सुविधा को सफलता के साथ अपनाने वाला देश का कौन सा राज्य बन गया है? यहाँ पर राजस्थान के बारे में पूछ रहे हैं कि भाई साहब, जो राजस्थान है ना, वो सुगमता से व्यापार सुविधा को सफलता के साथ अपनाने वाले देशों का कौन सा राज्य बन गया है? 6वां, 10वां, 9वां या 11वां? बताओ। तो देखो, यहाँ पर सही आंसर होगा 6वां राज्य बन गया। कौन सा बन गया? 6वां राज्य। अब देखो, यहाँ पर सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं क्रम से। राजस्थान वित्त मंत्रालय द्वारा शुरू की गई सुगमता से व्यापार। पहली बात तो ये कन्फर्म हो गई कि भाई जो सुगमता से व्यापार है वो
किसके द्वारा शुरू की गई थी? राजस्थान वित्त मंत्रालय द्वारा। सुविधा, सुगमता से व्यापार सुविधा को सफलता के साथ अपनाने वाला देश का छठा राज्य बन गया है। तो छठा राज्य कौन बना है? राजस्थान बना है। कौन बना है? राजस्थान। आगे देखते हैं। तो इससे पहले 6 राज्य कौन कौन से थे जिन्होंने सुगमता से व्यापार की नीति को अपनाया है? तो सुगमता से व्यापार की नीति ने टोटल 6 राज्यों ने अपना लिया, जिसमें पहला था आंध्र प्रदेश, दूसरा कर्नाटक, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा तमिलनाडु, पांचवा तेलंगाना और छठा राजस्थान। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा राजस्थान छठे स्थान पर है। इससे पहले ये टोटल 5 राज्य हैं। आगे देखो प्यारे साथियों, देखो इन 6 राज्यों को 19,459 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि उधार लेने की अनुमति दी गई है। कि भाई ये जो 6 राज्य हैं ना, कौन कौन से? अभी मैंने बताया था आपको कौन कौन से 6 राज्य हैं? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना और राजस्थान। ये जो 6 राज्य हैं ना, वो 19,459 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा ले सकते हैं। ठीक है, 19,459 रुपये एक्स्ट्रा ले सकते हैं ये। राजस्थान अब खुले बाजार से उधार के माध्यम से 2,731 करोड़ रुपए के अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने के योग्य हो गया है। और जो भाई हमारा राजस्थान है वो कितने रुपए अतिरिक्त ले सकता है या कितने रुपए की उधार ले सकता है? 2,731 करोड़ रुपए ले सकता है उधार के रूप में ये। ठीक है, तो 6 राज्यों की बात की जाए तो 6 राज्य कितनी उधार ले सकते हैं? वो ले सकता है 19,459। ये एक्स्ट्रा है, अतिरिक्त है। ये जितना मिलता है ना उससे एक्स्ट्रा ले सकते हैं ये। जबकि हमारा राजस्थान कितना ले सकता है? 2,731 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा ले सकता है। किसके लिए? वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए। अब उसके बाद देखो भाई, राजस्थान के किस व्यक्ति को मलेशिया में पीस पैसेंजर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो राजस्थान के व्यक्ति थे डॉक्टर डीपी शर्मा। इनको मलेशिया में पीस पैसेंजर अवार्ड से सम्मानित किया गया। और ये डॉक्टर डीपी शर्मा कहाँ के थे? जयपुर के थे। कहाँ के थे? हमारे जयपुर के थे। अब देखो, हम साथ के साथ ही जब भी हम करंट का वीडियो बनाएंगे तो हम एक संसद से रिलेटेड क्वेश्चन बनाया करेंगे, सॉरी विधानसभा से रिलेटेड और मंत्री परिषद से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनाया करेंगे उसमें। उसका कारण ये है कि जो पिछला कॉलेज लेक्चरर का पेपर हुआ था उसमें क्या सिस्टम हुआ था कि उसमें जो करंट के क्वेश्चन आए थे ना, उनमें से 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो सांसदों पर क्वेश्चन पूछे थे कि वर्तमान समय में संख्या क्या है, वर्तमान समय में कौन सांसद है, वर्तमान समय में कौन क्या है। ऐसे 4 से 5 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो जब हम इनको बार बार पढ़ेंगे तो ये हमारे बहुत ही सही ढंग से याद हो जाएंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि कॉलेज लेक्चरर वाले तैयारी करो, ये सभी के काम की चीज़ है। अब देखो, आज हम पढ़ेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कुल 9 विभाग आवंटित है। जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं वो टोटल कुल 9 विभागों को संभाल रहे हैं। अब भाई 9 विभाग कौन कौन से हैं थोड़ा ध्यान से देखना। पहला गृह विभाग है, दूसरा वित्त विभाग, तीसरा कार्मिक विभाग, चौथा आबकारी विभाग है, पांचवा राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो है, छठा नीति आयोजना है, सातवां सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग है, आठवां सामान्य प्रशासन है, नौवां आयोजना है। तो ये कुल 9 विभाग हैं। क्या हैं? कुल 9 विभाग हैं जिनका आवंटन किसको किया गया है, मतलब ये 9 विभाग किसको संभाले गए हैं? ये हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को। ठीक है, तो वर्तमान समय में इन 9 विभागों की जो डोर है वो किसके हाथ में है? सीएम अशोक गहलोत जी के में। ठीक है, तो ये बहुत प्यारी बात है, इसको अच्छे से याद करना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वनपाल हो, चाहे पटवार हो और चाहे कॉलेज लेक्चरर हो, ये क्वेश्चन बन सकता है।
उसके बाद देखो, रेड क्लिफ रेखा पर शिफ्टिंग सैंड्रक्स को रोकने हेतु 32 किलोमीटर में पौधारोपण की योजना बनाई गई। इसे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? कि भाई जो रेड क्लिफ रेखा है, तो रेड क्लिफ रेखा किन किन के बीच में? इस साइड हमारा क्या है? दुश्मन पाकिस्तान है। इस साइड हमारा क्या है? प्यारा इंडिया है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो बाउंड्री है ना, सीमा है, किस किस के बीच में? भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा है उसको क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं। ठीक है, और ये रेड क्लिफ रेखा है जो भारत और पाकिस्तान के बीच में। अब आपको बताना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में इस रेड क्लिफ रेखा की कुल लंबाई कितनी है। कमेंट करके बताना आपको कि भाई ये जो भारत पाकिस्तान के बीच में जो रेड क्लिफ रेखा है इसकी कुल लंबाई कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ है? शिफ्टिंग सैंड्रक्स को रोकने के लिए 32 किलोमीटर में पौधारोपण की योजना बनाई गई है कि भाई साहब पौधारोपण करने की योजना बनाई गई है, और इसे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? दरियन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, बीएसएफ की सांचो पोस्ट टूरिज्म डेस्टिनेशन बनने वाला है। बीएसएफ की सांचो, बीएसएफ की सांचो पोस्ट टूरिज्म डेस्टिनेशन बनने वाला है। यह राजस्थान के किस जिले में? ठीक है, कि जो बीएसएफ की सांचो पोस्ट है ना, एक पोस्ट है सांचो, वो टूरिज्म डेस्टिनेशन बनने वाला है, मतलब एक पर्यटक स्थल बनने वाला है। क्या बनने वाला है? पर्यटक स्थल। ये ध्यान में रखना। एक पोस्ट है बीएसएफ की जिसका नाम है सांचो पोस्ट। क्या है? सांचो पोस्ट। और ये जो सांचो पोस्ट है बीएसएफ की, वो टूरिज्म डेस्टिनेशन बनने वाला है, मतलब एक पर्यटक स्थल बनने वाला है जो लोग देखने के लिए जाएंगे यहाँ पर। क्या बनने वाला है? एक पर्यटक स्थल बनने वाला है। तो ये सांचो पोस्ट राजस्थान के कौन से ज़िले में? बीकानेर में है, गंगानगर में है, बाड़मेर में, या हनुमानगढ़ में? तो प्यारे साथियों ये है बीकानेर में। आगे देखो, डॉक्टर सुबोध अग्रवाल जो राजस्थान के अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं। पहली बात तो ये हो गई कि जो डॉक्टर सुबोध अग्रवाल हैं वो क्या हैं भाई साहब? राजस्थान के अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं। उन्हें आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू नेशनल डेवलपमेंट के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया। किसके लिए? आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू नेशनल डेवलपमेंट के लिए सम्मानित किया गया राष्ट्रीय स्तर पर। और डॉक्टर सुबोध अग्रवाल कौन है? तो ये है राजस्थान के अतिरिक्त मुख्य सचिव। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ से हमारा ये भी क्लियर हो रहा है कि राजस्थान के अतिरिक्त मुख्य सचिव कौन है? तो वह है डॉक्टर सुबोध अग्रवाल। ठीक है, तो ये सारी बातें हमें अच्छे से ध्यान में रखनी है, और बिल्कुल इसी तरीके से आप बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ करंट तैयार करना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स देखने के लिए, बाय।